तन में। प्रभु ऐसे बसा मेरे मन में, कोई देख सके ना तन में, कोई देख सके ना तन में, कोई देख सके ना तन में। प्रभु ऐसे बसा मेरे मन में, कोई देख सके ना। जैसे मेहंदी में रंग है समाया, जैसे मेहंदी में रंग है समाया, वो किसी को नजर नहीं आया, वो किसी को नजर नहीं आया। तुम भी ऐसे वैसा मेरे मन में, कोई देख सके ना तन में। तुम भी ऐसे वैसा मेरे मन में, कोई देख सके ना। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान पर्वत झुक जा। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाए। अनंत अनंत श्रद्धा एवं आस्था के आयाम शासन के महाप्राण सर्वज्ञ सर्वदर्शी श्रमण भगवान महावीर स्वामी आराध्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब के चरणों में भावभीनी निबंधन। अत्र विराजमान पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरण कमलों में शत नमन। परम स्नेही साथी संत श्री मुदित मुनि जी महाराज, धर्म सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, ममतामयी माताओं एवं बहनों, कौवे ने कोयल से प्रश्न किया, बहन तेरा रंग भी काला है और मेरा रंग भी काला है, तो भी पक्षी है और मैं भी पक्षी हूँ, तो भी संगीत प्रिय है और मैं भी संगीत प्रिय हूँ। तुझे भी गाना अच्छा लगता है और मुझे भी गाना अच्छा लगता है। बहन जब तू गाती है तालियों की गड़गड़ाहट होती है, और जब मैं गाने लगता हूँ लोग अपने हाथों के अंदर पत्थर पकड़ लेते हैं। इंसान कितना नासमझ है, इंसान संगीत को समझता नहीं है, इंसान संगीत की कला का कद्र नहीं करता है। इसलिए मैंने सोच लिया है, क्या इस गांव के लोग, इस देश के लोग संगीत का कद्र नहीं करते हैं, इसलिए अब इस गांव को छोड़ करके, इस देश को छोड़ करके मैं परदेश जा रहा हूं। जब कौवे की बात कोयल ने सुना तो कोयल ने कहा, भैया एक बात कहूं, बोलो। तुम अपने संगीत का प्रोग्राम देने के लिए विदेश में जा तो रहे हो, लेकिन एक सलाह है मेरी,
क्या? अपने गले को यहीं छोड़ करके चले जाना। क्या कहा? कोयल ने कौवे से कहा, भैया अगर तुम संगीत का कार्यक्रम देने के लिए फॉरेन जा रहे हो, विदेश में जा रहे हो, एक ही सलाह है मेरे भैया से कि अपने कंठ को, अपने गले को यहीं छोड़ के चले जाना। अगर तुम गला लेकर के जाओगे वहीं पत्थर ही खाओगे, वहीं कंकरी लोग तुम्हें मारेंगे, तालियों की गड़गड़ाहट नहीं होगी, लोग पत्थर ही उठाएंगे। व्यवहार को सुंदर बनाना, हमारी चर्चा चल रही है, हम व्यवहार, अच्छे व्यवहार के मालिक बने, उसके लिए सबसे पहले जीवन को सुंदर बनाने के लिए वाणी के अंदर मिठास होनी चाहिए। दुकान के अंदर क्या माल रखा हुआ है कैसे पता चलता है? मोहनलाल जी साहब, दुकान में कौन सा माल रखा हुआ है कैसे पता चलेगा? जब उसके शटर को ऊपर उठाएंगे, जब दुकान का शटर खुलेगा तो मिठाई की दुकान है या परचून की दुकान है या ज्वेलरी की दुकान है, जैसे शटर उठेगा पता चलेगा कि अंदर कौन सा माल, क्या माल रखा हुआ है। इसी तरह हमारा मुख भी शटर है, हमारा मुख भी शटर है। जब इंसान बोलता है उस समय पता चलता है कि इंसान कैसा है। मीठी वाणी बोलता है तो उसके दुकान के अंदर अच्छा माल है, अगर तीखे बोलता है समझ लो उसके जीवन ही तीखा है। नीम को कोई पसंद नहीं करता है, नीम मुलायम होती है, उस नीम को कोई पसंद नहीं करता है। गन्ना तो चूसा होगा आपने, इधर गन्ना है कहाँ? यूपी में होते तो चलो समझ भी आता। गन्ना कितना कठोर होता है, उसको छिलते छिलते दांत भी टूट जाते हैं, कई बार तो जबड़ा छिल जाता है। अरे गन्ना इतनी कठोर है, गांठ ही गांठ है, फिर भी हर कोई कठोर होने के बाद भी दांत तोड़ने को तैयार है, जबड़ा छिलवाने को तैयार है, फिर भी गन्ना चूसने को तैयार है। क्यों? उसके अंदर मिठास है, गांठ है लेकिन मिठास है। जिसके जीवन के अंदर मिठास होता है, बंधुओं, मिठास, जिसके जीवन के अंदर मिठास है उसको अपनी तारीफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कस्तूरी कहाँ रखी हुई है, कस्तूरी का परिचय कराने की जरूरत नहीं होती है, उसका सुगंध ही परिचय हो जाता है। अगर हमारे जीवन के अंदर मिठास है, वाणी के अंदर मिठास है, हमें अपनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। जब हम मीठे शब्द बोलते हैं सामने वाले के दिल के अंदर सुकून देता है। तुलसी मीठे बचन पे, तुलसी मीठे बचन पे सुख उपजे चौर, वशीकरण यह मंत्र है तज दे वचन कठोर। बंधु, इंसान के शब्द ही वशीकरण मंत्र हैं। हम इंसान के शब्दों से अपने को पराया बना सकते हैं और अपने शब्दों से पराये को भी अपना बना सकते हैं। रावण ने अपने कठोर शब्दों से अपने भाई को भी पराया बनाया और श्री राम ने मीठे शब्दों से
दुश्मन के भाई को भी अपना बना लिया। परंतु हमारे अंदर काबिलियत है, दुश्मन को भी अपना बना सकते हैं और इसी वाणी से अपने को भी दुश्मन बना सकते हैं। इस कालखंड में दो युद्ध हुए, एक रामायण एक महाभारत। महाभारत भी हुआ और रामायण भी हुआ। रामायण ये भी शब्दों के द्वारा हुआ। अगर इसकी गहराई देखा जाए, कैकेयी ने वर मांगा, वो भी तो शब्द ही थे। कैकेयी ने दशरथ से वर मांगा कि मेरे बेटे भरत को राजगद्दी दिया जाए और श्री राम को 14 साल के लिए वनवास दिया जाए। परंतु रामायण राम और रावण का युद्ध भी, अगर सीता जंगल में जाती ना, राम को वनवास मिलता ही ना, बताओ क्या रावण से युद्ध होता? मैंने किसी से पूछा कि सीता 14 साल के लिए वनवास क्यों चली गई? एक बहू ने कहा, महाराज जिस घर में 3-3 सास हो, वनवास नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी? हाँ जी, नादौन की बहू, एक सासू नहीं संभाली जाते, बेचारी सीता 3-3 को कैसे संभालेगी? किसी ने पूछा सास किसे कहते हैं? मोहित जी, किसी ने पूछा सास किसे कहते हैं? बोले जो बहू को श्वास लेने ना दे उसको सास कहते हैं। हाँ जी, ये नादौन की तो ऐसी बहू नहीं है, वो बाहर कहीं और की है। अब ये देखिए, अरे रामायण का युद्ध भी शब्दों के द्वारा हुई और महाभारत का युद्ध अंधे का बेटा अंधा होता है। ये शब्द, इतनी छोटी सी बात द्रौपदी ने कहा कि अंधे का औलाद तो अंधा ही होगा, बंदो महाभारत का सर्जन हो गया। इसलिए मधुर व्यवहार के लिए वाणी के अंदर मिठास होना चाहिए। डॉक्टर लोग क्या खाने के लिए मना करते हैं? बोलो, शुगर के पेशेंट होंगे या तो डॉक्टर लोग क्या खाने के लिए मना करते हैं नीरज भाई? मीठा। शुगर पेशेंट को क्या करते हैं? मीठा नहीं खाना। ऐसा कोई नादौन में डॉक्टर है क्या कहते मीठा बोलने के लिए मना करता हूं? बोलो, मीठा खाने के लिए डॉक्टर मना करते हैं, लेकिन मीठा बोलने के लिए कोई डॉक्टर मना नहीं करते हैं। अरे मेरे भाई, बिना चीनी की चाय डायबिटीज के मरीज को काम आ सकता है। अरे बिना चीनी की चाय शुगर पेशेंट को काम आ सकती है, लेकिन जीवा के अंदर चीनी नहीं मिली हो तो तुम्हारे सगे संतान को, सगे रिश्तेदारों को भी बिना मिठास की वाणी किसी को पसंद नहीं आने वाली है। वाणी में मिठास घोलना सीखो। मधुर व्यवहार के लिए वाणी के अंदर क्या हो? मिठास हो। जब बोलो ना, फूल झरने वाले बने, न कि कांटे चुभने वाले बने। जब ऐसे शब्द बोलो, ऐसा शब्द बोलो, सामने वाले के कान के अंदर शांति दे, सुकून दे। इंसान खाता तो क्या है? बोलो श्रेयांश कुमार जी, इंसान खाता क्या है? मीठा मीठा, बकता तीखा तीखा। अब बताओ, खाना पसंद है, मीठा, बकना तीखा, मिर्ची जैसा, करेला जैसा उड़लता रहता तीखा तीखा। पसंद मीठा है, बोलना मीठा नहीं है। इसलिए वाणी के अंदर मिठास घोलना सीखो और मधुर व्यवहार के लिए दृष्टि के अंदर शालीनता आनी चाहिए, दृष्टि के अंदर मधुरता आनी चाहिए।
जितने भी लोग हैं सबको समान दृष्टि से देखना शुरू करो। अगर हमारी दृष्टि के अंदर भेद है, घर के अंदर 2 दीवारें लगना तय है, घर का कोई बड़ा है, दोनों बेटों को एक ही नजर से देखता है, सास और ससुर है, दोनों बेटे को एक नजर से देखते हैं, उस घर में दीवार नहीं खड़ी होती है। सास ससुर दोनों बहुओं को एक दृष्टि से देखती है, उस घर के अंदर दीवार नहीं होती है। जिस दिन बड़ों के नजरों में फेर होता है, दृष्टि के अंदर परिवर्तन आता है, उस घर में 2 दीवारें होना तय है। अगर दोनों बेटे को एक समान देखेंगे तब तक तो ठीक है, दोनों देवरानी जेठानी को, दोनों बहुओं को एक ही नजर से देखेंगे तो ठीक है। जिस दिन नजरों में भेद आया उसी दिन घर के अंदर दीवार तय है। एक बहू को तो 2000 का सूट लाके दे और दूसरी बहू को 4000 का सूट लाके दे दे, समझना तुमने अपने घर में दीवारें खड़ी करने की नींव वहीं से शुरू कर दी है। एक बहू के लिए डायमंड का हार लेकर के आए और दूसरे बहू को कुछ नहीं दिया, समझना तुम्हारे घर के अंदर बहुत जल्दी दीवार खड़ी होने वाली है। एक समान से देखना शुरू करो, एक नजर से दोनों बेटे को, देवरानी जेठानी को या सास अपने बहुओं को एक नजर से नहीं देखेंगे तो समझना घर टूटने में देर नहीं लगेगा। पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज के साथ बिहार करते हुए एक फैक्ट्री में रुकने का मौका मिला। फैक्ट्री का मालिक 265 कर्मचारियों को गुरुजी के दर्शन कराने के लिए लेकर के आया। उसके फैक्ट्री में 265 कर्मचारी थे। सबसे पहले खुद ने बंधन किया और अपने कर्मचारियों को बंधन कराया। उस समय गुरुदेव से कहा, गुरुदेव ये मेरे सब वर्कर हैं, आप मेरे कर्मचारी को आशीर्वाद दे दो, मेरे कर्मचारी मेरे जैसे बने। नादन वालों क्या बने? मेरे कर्मचारी मेरे जैसे बने। मेरे जैसे मतलब मेरे जैसे सेठ बने। अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उस सेठ ने कहा, गुरुदेव ये मेरे 265 कर्मचारी हैं, आप इन सबको आशीर्वाद दीजिए कि ये मेरे जैसे बने। आज मैं जिस जगह खड़ा हूं, गुरुदेव समय आने पर मेरे कर्मचारी मेरे कंपटीशन में खड़े हो, आप इन सबको आशीर्वाद दीजिए। जब फैक्ट्री को घुमाने लेकर के चला गया, उन कर्मचारियों को रुकने के लिए जैसे खुद के घर में कमरे हैं, कहता गुरुदेव ये मेरे वर्कर रूम है। जब हम अंदर प्रवेश करके देखा, आलीशान क्या है कमरे हैं, बहुत सुंदर फर्नीचर लगा हुआ है, बेड भी बहुत महंगे महंगे बिछे रखे हैं, सबके कमरे में एलसीडी लगी हुई है, सबके कमरे में एसी लगा हुआ है। जब हमने ये नजारा देखा, गुरुदेव ने कहा, मालिक तो बहुत देखे लेकिन तेरे जैसा मालिक नहीं देखा हमने। वो कहता है, गुरुदेव जिस कमरे में मैं सोता हूं वैसे ही कमरे मैंने अपने कर्मचारी को बना रखे हैं। जिन सुख सुविधाओं में मैं रहता हूं गुरुदेव, वही सुख सुविधा मैंने 265 कर्मचारियों को मैंने दे रखा है। कहता है, गुरुदेव आज मैं जो कुछ भी हूं सब इन्हीं के कारण हूं, इनकी मेहनत के कारण हूं। गुरुदेव
बेचारे दिन भर मेहनत करते हैं। अगर इनके लिए मैं एसी न लगाता कमरे में तो रात को सो कैसे पाएंगे? इतने भयंकर गर्मी में अगर एसी चला के जल्दी सोएंगे तो बंधु ये भी स्वस्थ रहेंगे गुरुदेव। अब काम करने की क्षमता भी इनकी बढ़ेगी। रात भर गर्मी से सो नहीं पाएंगे, सुबह आकर के मेरे फैक्ट्री में कैसे काम करेंगे? इसलिए गुरुदेव मैंने इनको जो मैं सुख सुविधा का लाभ ले रहा हूं, सारी सुख सुविधाएं मैंने 265 कर्मचारियों को दे रखे हैं। बंधु ये होता है एक नजर। बंधु व्यवहार अच्छा बनाने के लिए दृष्टि के अंदर एक समान होनी चाहिए। तो आगे क्या सूत्र है? व्यवहार को अच्छा बनाने के लिए क्या सूत्र है? जीवन को महान बनाने के लिए क्या सूत्र है? समय आने पर रखने का प्रयास किया जाएगा। आज रविवार है, इसलिए 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम क्या है आज लगाने के लिए श्री संघ ने बुला हुआ है। इसलिए आज का जो प्रवचन है वो 9:15 तक रहेगा। इसलिए कोई भी उठने का प्रयास नहीं करेंगे। इसलिए आप भी आए, औरों को भी लेकर के आए। व्यवहार कैसा होना चाहिए? बंधु धर्म तो बहुत बात की बात है, त्याग तपस्या बहुत बात की बात है, पहले व्यवहार आना चाहिए। व्यवहार को हम इस धरातल में कैसे लाना चाहिए, हम इसके ऊपर चर्चा करते हुए आ रहे हैं। तो आप भी आइए, औरों को भी लेकर के आएंगे। लाइफ मैनेजमेंट के गुर हम आपको सिखाने वाले हैं। तो इसलिए युवा पीढ़ी, विशेषकर युवा पीढ़ी से निवेदन है कि टाइम पे आओ, क्योंकि जो प्रवचन अभी चलेंगे युवा पीढ़ी के काम आने वाले हैं। क्योंकि बड़े बुजुर्ग तो जो सुन गए वो तो पक गए, और उनके जीवन में परिवर्तन आने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो चिकने घड़े हो गए। जितने बजे सुनाओ उनके जीवन में असर आने वाला नहीं है। इसलिए यूथ जनरेशन, युवा साथियों से निवेदन है, आपके मतलब के प्रवचन चलने वाले हैं। इसलिए आप आइए और सुनिए, और अपने जीवन के अंदर कुछ न कुछ परिवर्तन, कुछ न कुछ सीख करके जीवन में इम्प्लीमेंट करने का, जीवन में उतारने का जरूर प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम।